Hello and welcome, my dear friends. You are watching Fatapat Classes, and I am Adil Rashid Lone with you. My dear friends, as you know, this is our part 5 of Indian Geography, and today in this video we will discuss Trans-Himalayan mountains. ठीक है, Himalayan mountains and their location, mountain peaks in India, and some important factors about hills or mountains located in India. ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं. ठीक है, आज हम इनको ही कवर करने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अरे भाई इधर देखो, इधर देखो, देखिए. नाउ हिमालयन रीजन, डेफिनेटली इसमें जो भी माउंटेन रेंज आते हैं ना, उनका ज्यादातर जो हिस्सा है दैट लाइज इन तिब्बत. ठीक है, ट्रांस हिमालयन रीजन में जो भी माउंटेन रेंजेस आते हैं, ठीक है, उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन तिब्बत रीजन. ठीक है, इसको हम जिस तरीके से हम बोलते थे हिमाद्री को बोलते हैं हम ग्रेटर हिमालयस, इस तरीके से ट्रांस हिमालयन को हम बोलते हैं तिब्बत हिमालयन रीजन. क्या बोलते हैं? तिब्बत हिमालयन रीजन. इसको तिब्बत हिमालयन रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांस हिमालय में जो भी माउंटेन रेंज आते हैं उनका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन तिब्बत रीजन. ठीक है, नाउ इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है माउंटेन रेंजेस वो है कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कार रेंज. कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड ज़नस्कार रेंज. ठीक है, कराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार. नाउ देखिए, जो ट्रांस हिमालयन का रीजन है ना, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस. ठीक है, इट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयस. देख सकते हो आप, खुद आप मैप देख लीजिए. ठीक है, नाउ थोड़ा सा हम जानेंगे माउंटेन रेंज के बारे में भी. इसके माउंटेन रेंज जो है कराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, देखिए, अगर हम बात करेंगे कराकोरम रेंज की, कराकोरम रेंज में ज्यादातर जो माउंटेन्स आते हैं दे आर ब्लैक इन कलर. ठीक है, जो कराकोरम रेंज जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स. ठीक है, इसमें है ब्लैक माउंटेन्स. और ये जो कराकोरम रेंज है, इसकी लेंथ की अगर हम बात करिए, इट्स 400 किलोमीटर इन लेंथ. ठीक है, कराकोरम रेंज जो है इट इज 400 किलोमीटर इन लेंथ एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स. ठीक है, नाउ दूसरा जो पॉइंट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं दैट इज गॉडविन ऑस्टिन. K2 जो है ना, K2 लाइज इन इट. गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं इट इज द इंडियाज हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक. ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन K2. ठीक है, कभी कभार तो हम कंचनजंगा भी बोलते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. मैंने आपसे इससे पहले भी मैंने आपसे कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में. ठीक है, नाउ आपको यहां पे क्या याद रखना है, जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो है इट लाइज इन कराकोरम रेंज. बस इतना आपको याद रखना है. ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट किस रेंज में आता है? दैट लाइज इन ग्रेटर हिमालयस. ठीक है, दैट लाइज इन ग्रेटर हिमालयस. और अगर हम बात करेंगे गॉडविन ऑस्टिन की, गॉडविन ऑस्टिन लाइज इन ट्रांस हिमालयस. और ट्रांस हिमालयस में जो कराकोरम रेंज आता है उसी में आता है कौन? गॉडविन ऑस्टिन K2. ठीक है, इट्स लोकेटेड इन POK. ठीक है, इट लाइज इन POK. ठीक, नाउ कुछ इसमें कुछ ग्लेशियर्स भी है. ठीक है, जो कराकोरम रेंज है ना, कराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर्स है वो कौन से ग्लेशियर्स है? देखिए, सियाचिन ग्लेशियर है इसमें. कौन है? जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर इसमें है. ठीक है, बियाफो ग्लेशियर है, हिस्पार है और बाल्टोरो है. ठीक है, हिस्पार, बाल्टोरो, सियाचिन एंड बियाफो, ये जो ग्लेशियर्स है दे लाई इन ट्रांस हिमालयन रीजन. ट्रांस हिमालयन रीजन के किस रेंज में है? कराकोरम रेंज में है. ठीक है, आया तक समझ में? थोड़ा सा और मैं रिवाइज करूंगा. देखिए, कराकोरम रेंज जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्लैक माउंटेन्स और इनकी जो लेंथ होती है दैट इज 400 किलोमीटर. और जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो है दैट लाइज इन दिस रेंज. वी कैन से दैट जो K2 है गॉडविन ऑस्टिन जो है दैट लाइज इन ट्रांस हिमालयस. अगर आपको क्वेश्चन आएगा किस रेंज में है, किस माउंटेन रेंज में है, दैट लाइज इन कराकोरम रेंज. ठीक है, और एक बात याद रखना, ट्रांस हिमालयस जो है ना, ट्रांस हिमालयस का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है ना दैट इज गॉडविन ऑस्टिन. ठीक है, ये भी याद रखना. K2 जो है ना, K2 का जो ट्रांस हिमालयन है ना, ट्रांस हिमालयन का हाईएस्ट पीक है. ठीक है, ट्रांस हिमालयन का ये हाईएस्ट पीक है. कौन? गॉडविन ऑस्टिन. ठीक है, इसमें कौन से ग्लेशियर्स है? सियाचिन है, हिस्पार है, बाल्टोरो है और बियाफो है. ठीक है, नाउ लद्दाख रेंज. देखिए, लद्दाख रेंज जो है ना इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकोरम. लद्दाख रेंज जो है ना इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकोरम. ठीक, इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकोरम. एंड
जो लद्दाख रेंज है ना, इंपॉर्टेंट बात इसमें यही आपको याद रखनी है, जो लद्दाख रेंज है ना, इट लाइज बिटवीन इंडस एंड शायूक, इट लाइज बिटवीन इंडस एंड शायूक रिवर। ठीक है, शायूक भी एक ट्रिब्यूटरी है, फेमस ट्रिब्यूटरी है इंडस की, लेकिन आपको ये याद रखना है जो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज लाइज बिटवीन इंडस एंड शायूक। ठीक है, एंड इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकोरम रेंज। ठीक, नाउ ज़नस्कार रेंज, ये जो है ना ज़नस्कार रेंज, ये बहुत ही कोल्ड प्लेस है। ठीक है, इट्स कोल्ड प्लेस। ठीक है, ये सर्दी के लिए मशहूर है। ठीक है, देखिए ज़नस्कार रेंज जो है ना, ज़नस्कार इज आल्सो कॉल्ड एज ज़स्कार रेंज। बुक्स में आपने बहुत सारी, जो आपने अगर बुक्स देखी होगी, ठीक है, बहुत सारी बुक्स जो है वो ज़स्कार लिखती है ज़नस्कार के बजाय। ठीक है, सो आपको यहाँ पे याद रखना है ज़नस्कार रेंज जो है इट्स आल्सो नोन एज ज़स्कार रेंज। और एक बात यहाँ पे याद रखना, ज़नस्कार रेंज जो है इट इज लोकेटेड इन कारगिल, इट्स लोकेटेड इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख। ठीक है, कारगिल में है ये। ठीक है, नाउ देखिए इट इज फेमस फॉर 2 रिवर वैलीज। यहां पे जो आपको याद रखना है दैट इट इज फेमस फॉर 2 रिवर वैलीज। कौन कौन से? ज़नस्कार एंड सोरू। ठीक है, कभी कभार हम ऐसे लिखते हैं SURU। ठीक है, सोरू या सोरू। ठीक है, सोरू वैली एंड ज़नस्कार वैली। देखिए मैंने आपको बोला ज़नस्कार रेंज जो है ये कोल्ड प्लेस है। ठीक है, इट्स आल्सो नोन एज ज़स्कार, और ये कारगिल में है। ठीक है, इट्स फेमस फॉर 2 रिवर वैलीज, ज़नस्कार वैली एंड सोरू वैली। ठीक है, और एक बात, ज़नस्कार रेंज जो है ना, ज़नस्कार इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ हिमाद्री, इट लाइज ऑन द वेस्ट ऑफ हिमाद्री। ठीक है, आ गया यहां तक समझ में? नाउ इंपॉर्टेंट हिमालयन माउंटेन्स और इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स। ठीक है, ये अब हम देखेंगे। ठीक, नाउ देखिए साथ में हम इनकी लोकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा ना कंसंट्रेट कर, फिर याद नहीं रहेगा। देखिए माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है ये नेपाल में है। लेकिन एक बात याद रखना, मैं इसको साथ में यहां पे लिखूंगा नेपाल इंडिया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको इंडिया क्यों लिखा। देखिए इसका मतलब है जो कंचनजंगा है इसका कुछ पोर्शन नेपाल में है और इसका कुछ पोर्शन इंडिया में भी है। ठीक है, लेकिन मैंने नेपाल को पहले क्यों लिखा? ठीक है, मैंने नेपाल को पहले इसलिए लिखा क्योंकि जो कंचनजंगा का मोस्ट ऑफ पार्ट जो है, कंचनजंगा का मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन लाइज इन नेपाल। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन इसका नेपाल में है और थोड़ा सा पोर्शन इंडिया में भी है। ठीक है, सिक्किम की साइड में। ठीक है, नाउ आपको याद क्या रखना है, अगर आपको एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा कंचनजंगा इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, अगर वहां पे नेपाल भी होगा इंडिया भी होगा ना, तो फिर आपको नेपाल लिखना है। ठीक है, वैसे तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस वो नहीं डालेंगे। ठीक है, अगर डालेंगे भी तो फिर उसमें इंडिया का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेपाल का ही होगा। अगर नेपाल का ऑप्शन नहीं होगा तो फिर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज इंडिया, इसका करेक्ट है इसको। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कंचनजंगा है, कंचनजंगा जो है इट्स लोकेटेड इन नेपाल। ठीक है, नाउ होस्ती या लाहौस्ती, लाहौस्ती पढ़े या होस्ती पढ़ो, लेकिन याद रहना चाहिए। ठीक है, लाहौस्ती जो है ये है नेपाल में। कहां है? नेपाल, साथ में इसको मैं लिखूंगा आगे चाइना भी। ठीक है, लेकिन आपको एक ही याद रखना है। ठीक है, मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, लाहौस्ती जो है इसका कुछ पोर्शन नेपाल में है और कुछ चाइना में भी है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन इज इन नेपाल। सो आपको याद रखना है लाहौस्ती जो है वो नेपाल में है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करना चाहेंगे, वो ये भी याद रखेंगे कि लाहौस्ती का जो कुछ पोर्शन है वो चाइना में भी है। ठीक है, नाउ देखिए मकालू जो है ना, मकालू भी है इसी तरीके से नेपाल चाइना में। लेकिन अगर आपको एंट्रेंस में पूछा जाएगा कहां पे, तो फिर नेपाल में है। ठीक है, नेपाल चाइना। ठीक है, चोयो ओयो, ठीक है, चोयो ओयो कहां पे है? ये भी है नेपाल चाइना में। ठीक है, नेपाल चाइना में। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई पूछेगा ना, ऐसे जनरली कोई क्वेश्चन करेगा लाहौस्ती कहां पे है, मकालू कहां पे है, चोयो ओयो कहां पे है, आपको आंसर देना है नेपाल। मैंने ये आगे क्यों लिखा, मैंने आपको पहले ही बोला ताकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। ठीक है, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी। ठीक है, देखिए धौलागिरी कहां पे है? नेपाल में। ठीक है, तो आप नेपाल याद रखो। ठीक है, मनसालू कहां पे है? नेपाल में है। ठीक है, अन्नपूर्णा कहां पे है? नेपाल में है। K2 कहां पे है? POK में। ठीक है, लेकिन आप याद रखना फिलहाल पाकिस्तान। ठीक है, POK पाकिस्तान, क्योंकि इट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, सो वी कैन इनलिस्ट इट इन पाकिस्तान। ठीक है, नंगा पर्वत कहां पे है? ये भी है पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में
ब्रॉड पीक कहां पे है? ये भी है पाकिस्तान में। आप एक काम करो, पता है आपको ऐसे अच्छे से कैसे याद रहेगी, आप नेपाल वाले अलग निकालो, ठीक है, और इसमें पाकिस्तान वाले जो है वो अलग निकालो, ठीक है, इंडिया वाले अलग निकालो, ठीक है, फिर आपको याद रहेंगे। ऐसे पाकिस्तान वाले ऐसे एक रो में लिखो, नेपाल वाले दूसरे रो में, और जो इंडिया वाले हैं वो तीसरी रो में ऐसे लिखो, ठीक है। फिर नाउ डेफिनेटली देखिए कुछ माउंटेन पीक्स इन इंडिया, दीज आर इंपॉर्टेंट वंस, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो माउंटेन पीक्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, ये जो हिल्स हैं, ये कहां पे हैं, किस स्टेट में, ठीक है। देखिए स्टार्ट हम करेंगे यहाँ पे कंचनजंगा से। अभी मैंने आपको बोला था कि जो कंचनजंगा इट लाइज इन नेपाल इंडिया, ठीक है, नेपाल इंडिया, यानी कि कुछ पोर्शन इसका नेपाल में भी है और कुछ पोर्शन इसका इंडिया में भी है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट्स पोर्शन लाइज इन नेपाल, ठीक है, याद रखना। नाउ देखिए यहां पे इंडिया की अगर हम बात करेंगे, कंचनजंगा कहां पे? सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। दूसरा नंदा देवी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुझे लगता है 4-5 बार मैंने आपको ये बताया नंदा देवी कहां पे है, ठीक है। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। तीसरे पे आता है आपको साल्टोरो, साल्टोरो कंगरी, नाम तो आपने सुना होगा लेकिन पता नहीं शायद होगा कि किस स्टेट में, ठीक है। देखिए साल्टोरो कहां पे है, ये आपके लिए मैं होमवर्क रखूंगा, लेकिन एक हिंट मैं आपको जरूर दूंगा। जो साल्टोरो है ना, मैंने काराकोरम रेंज आपको भी पढ़ाया, ठीक है। साल्टोरो जो है ना, साल्टोरो कंगरी जो है, इट लाइज इन काराकोरम रेंज। किस रेंज में है? इट लाइज इन काराकोरम रेंज। ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। नाउ आप मुझे बताओगे कि ये साल्टोरो कंगरी कहां पे है, आप भी बताओगे, ठीक है। देखिए कंगटो, कंगटो कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कंगटो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक, अरुणाचल प्रदेश। रियो पुरगिल या रियो पुरगिल जिसको आप बोलते हो, रियो पुरगिल या रियो पुरगिल कुछ बोलते हैं, ठीक है, एक ही है। रियो पुरगिल कहां पे है? इट्स इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है आपका रियो पुरगिल, ठीक है, रियो पुरगिल। सारामती, सारामती कहां पे है? नागालैंड में, सारामती नागालैंड, ठीक है। संदकफू, संदकफू कहां पे है? वेस्ट बंगाल में, संदकफू है आपका वेस्ट बंगाल में। और खयंग कहां पे है? खयंग है मणिपुर में। अनामुडी है केरला में। डोडा बेटा है तमिलनाडु में। डोडा बेटा वन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखना, जरूर ये याद रखना, डोडा बेटा एंड एनामुडी, ठीक है, ये दोनों याद रखना, ठीक है। और ये आपके लिए होमवर्क स्टार्ट करो, ठीक है। और एक हिंट मैं आपको दूंगा इसके बारे में, ठीक है। काराकोरम रेंज मैंने बोला ना, काराकोरम रेंज में है ये। और दूसरा जेएंड के एक अलग यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। आपको एक्यूरेटली मुझे आंसर देना है, ठीक है। देखिए नाउ कंचनजंगा कहां पे है? सिक्किम में है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, ठीक है। साल्टोरो है काराकोरम रेंज में, ठीक है। कंगटो है अरुणाचल प्रदेश में। रियो पुरगिल है हिमाचल प्रदेश में। सारामती है नागालैंड में। संदकफू है वेस्ट बंगाल में। खयंग है मणिपुर में। अनामुडी है केरला में और डोडा बेटा है तमिलनाडु में। दो पॉइंट्स में यहां पे ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। देखिए डोडा बेटा जो है ना, मैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए डोडा बेटा जो है ना, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है ना, नीलगिरी हिल्स का ये हाईएस्ट पीक है। कौन? डोडा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। और सारामती भी इंपॉर्टेंट है। सारामती इंपॉर्टेंट क्यों है? जो सारामती है ना, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स, सॉरी नागा हिल्स, ठीक है। डोडा बेटा हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स और सारामती जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है ना मना, नीति एंड लिपुलेख, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पासेस। बोरघाट, पालघाट, शिनकोटाई, ठीक है, दीज आर सम ऑफ द पासेस, ये आपको याद रखना है। मना जो है ना, मना कहां पे है? मना पास जो है ना, इट इज इन उत्तराखंड, ठीक है, कहां पे है? मना पास है उत्तराखंड में। मना पास इज इन उत्तराखंड। नीति जो है ना, नीति पास इज आल्सो इन उत्तराखंड, ठीक है, ये भी उत्तराखंड में है। नीति पास भी कहां है? उत्तराखंड में है। लिपुलेख कहां है? लिपुलेख भी उत्तराखंड में है। लिपुलेख पास भी उत्तराखंड में है, ठीक है। और बोरघाट कहां पे है? इंपॉर्टेंट पासेस। बोरघाट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र,
ये जो है ना ये हम डिटेल में पढ़ेंगे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ये पास पढ़ा है ना, मैंने सोचा ये भी इसी में होगा, ठीक है। थाल घाट जो है ना, थाल घाट भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, ठीक है, थाल घाट भी महाराष्ट्र में है। पाल घाट है केरला में, और शिनकोटाई भी है केरला में। बोरघाट थाल घाट है महाराष्ट्र में, पालघाट शिनकोटाई है केरला में, और मना नीति लिपोलिक है उत्तराखंड में। इजी है, आसानी से आपको याद रहेंगे, मना नीति लिपोलिक उत्तराखंड, बोरघाट थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट शिनकोटाई है केरला में, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ऐड करना मैं चाहूंगा, जो कैलाश ना, कैलाश रेंज पता है कहां पे है, अभी मैं वहां पे भूल गया आपको बताना। इट आल्सो लाइज इन ट्रांस हिमालयन रीजन, ठीक है, ये भी है ट्रांस हिमालयन में, ठीक है, ट्रांस हिमालयाज में। मैंने आपको पढ़ाया वहां पे जस्कार, लद्दाख एंड कराकोरम, लेकिन आप और एक वहां पे ऐड करना कैलाश रेंज, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्टिव देखा था किसी मॉक टेस्ट में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आज हमने कंप्लीट किया हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, इंपॉर्टेंट ही कोई होगा, ठीक, लेकिन हमें तो हर एक को कोई टॉपिक पढ़ना है, चाहे इजी हो, मीडियम का लेवल का हो या डिफिकल्ट लेवल का हो, ठीक है। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।